27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक लोकतंत्र के महापर्व की कर ले पूरी तैयारी। अब तो प्रत्येक मतदाता का बन रहा है वोटर आईडी कार्ड। मैंने भी अपना निबंधन करवा लिया। मैंने तो बनवा भी लिया। मैंने भी मतदाता सूची में स्थानांतरण करवा लिया है। जब सभी के पास होगा वोटर आईडी कार्ड तभी बेहतर होगा कल और आज। आप भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं, वोटर आईडी कार्ड जरूर बनवाएं। कोई मतदाता छूटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। पूर्वी दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आखिर ये विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ था? कौन थे वह गुनाहगार जो सफाई कर्मचारियों से विरोध प्रदर्शन करवा रहे थे? जानकारी लगी, शिवालिक कंपनी के तहत ये सभी कर्मचारी कार्य करते थे, जहां इन कर्मचारियों को 4 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही थी, जिसके निवारण के लिए सफाई कर्मचारी संघ के चेयरमैन संजय गहलोत जी शिवालिक कंपनी के सुपरवाइजर और मालिक कौशिक जी से मिले। उनके द्वारा कर्मचारियों के हित में कुछ कदम उठाने की बात की गई। वहीं उन्होंने कर्मचारियों से कहा, आपकी 2 महीने की सैलरी कल तक मिल जाएगी। एक सकारात्मक कदम था। उनके जरिए सफाई कर्मचारी काम पर लौटने को तैयार हुए। लेकिन क्या शिवालिक कंपनी कल तक सफाई कर्मचारियों की 2 महीने की तनख्वाह दे देगी? अगर वह समय रहते इस कार्य को कर देती तो कर्मचारियों को विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। और इससे पहले भी शिवालिक कंपनी के खिलाफ कई प्रकरण हुए हैं, जहां सफाई कर्मचारियों द्वारा तो विरोध प्रदर्शन आम बात है। और ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि समय पर इनको तनख्वाह नहीं मिलती। सफाई कर्मचारी संघ के चेयरमैन संजय गहलोत जी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि कल तक अगर इनको तनख्वाह नहीं मिलती है तो मैं इनके विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे खड़ा रहूंगा और इन कंपनियों के टेंडर कैंसिल कराने की भी चेष्टा की जाएगी। इन कंपनियों के टेंडर निरस्त कराने की भी चेष्टा की जाएगी, जिससे कर्मचारियों का शोषण ना हो। कर्मचारी जो आर्थिक स्तर पर कमजोर परिवारों से आते हैं, कंपनियों द्वारा दी जाने वाली तनख्वाह ही इनके परिवार का भरण पोषण करती है। अगर वही तनख्वाह 4-4 महीने नहीं मिलेगी तो कर्मचारियों के घर कैसे चलेंगे? कैसे इनके बच्चों की फीस जाएगी? कैसे घर में दूध आएगा? इसी को देखते हुए संजय गहलोत जी ने एक सकारात्मक पहल की। उन्होंने शिवालिक कंपनी के अधिकारियों को समझाया, उन्हें चेतावनी दी कि आप सफाई कर्मचारियों का शोषण नहीं करेंगे और अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपकी कंपनी का टेंडर अस्पताल से निरस्त करवा देंगे। गहलोत जी, ये तमाम महाशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है और सबकी समस्या, सब मजदूर जो कमजोर वर्ग से आते हैं, इनके पास घर चलाने को भी पैसे नहीं है। 5 महीने 4 महीने से कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही है। क्या कहेंगे इसके लिए? तो देखिए, जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट सब सुनता हूँ तो उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट ना कहकर एड्स की बीमारी कहूंगा, बल्कि आज तो जो लाइलाज हो चुकी है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं रहा। मतलब यहाँ पे हमारे लोग इतने परेशान है, खून खोलता है हमारा। कल की ही बात है, बुराड़ी में जो अस्पताल है वहाँ के सुपरवाइजर द्वारा हमारी महिलाओं को शोषण किया जा रहा सरेआम। उनकी वीडियो वगैरह भी हमारे पास में, कल वहाँ भी जाके हंगामा किया जाके तब जाके मामला सोल्व हो पाया। रही बात यहाँ जीटीबी अस्पताल की, इनको 4 महीने तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी। कहीं ना कहीं इनकी ईपीएफ की जो डिडक्शन है उसमें भी कमी की थी। आज अस्पताल के मालिक से मिलके और जो कंपनी के मालिक, इन सबसे मिलके, हमारे सभी साथी मिलके वहाँ पे सारे दस्तावेज चेक किए हैं। आज इन्होंने कहा कि अभी तनख्वाह होनी शुरू भी होगी इनकी। आज एक तनख्वाह दी जा रही है, कल दूसरी तनख्वाह और हर 7% दे दी जाएगी। नहीं होगा तो फिर हम हंगामा करेंगे और जो भी हमारी प्रदेश शक्तियां उसके अनुसार इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक बड़ी बात और है कि यहाँ पर आपने भी कहा था 550 रुपए प्रति मजदूर प्रतिदिन मिलता है, लेकिन जो यहाँ पर मजदूर वर्ग है, जो मातशक्ति, वो कहती है हमारे हाथ में 12 से 13 हजार रुपए आते हैं। अगर 550 से लगाए तो महीने के 18 हजार बनते हैं, तो इनके पास आने चाहिए। इन्हें 12 हजार मिल रहे हैं, बीच का जो पैसा कहाँ जा रहा है? दिल्ली सरकार का जो मिनिमम वेज है वो तकरीबन 17 हजार रुपए करीब है। फिर जब इनका ईपीएफ जो कट जाता है उसके बाद 14-15 हजार रुपए बचते हैं। हो सकता है किसी कर्म की एब्सेंट हो गई हो
ये आधी एब्सेंट हुई है तब जाकर इतना अमाउंट मिलता है, अन्यथा इसकी जांच की जाएगी, इनकी जांच की जाएगी जो ईपीएफ का पूरा अमाउंट है वो क्यों नहीं आ पा रहा। और दूसरा, आप सफाई संघ के चेयरमैन भी है, हर मजदूर को यहाँ जो भर्ती की जा रही है 20,000 40,000 रुपए लेके भर्ती की जा रही है। उनसे ये कहना चाहते हैं कि कम से कम उस अधिकारी की रिपोर्ट तो करें हमारे पास में, मुंह जबानी कहने से कुछ नहीं हो पाता। ये कंपनी के मालिक खुद खड़े हैं, मिस्टर कोशिका खड़े हैं, इन्होंने खुद डिनाई किया कि ऐसा नहीं है हमारे पास में, और अगर कोई सुपरवाइजर ऐसा कर रहा है उसको यहाँ से भगाया जाएगा। अच्छा, आप कहते हैं आज तनख्वाह मिल जाएगी और जो दूसरी महीने की तनख्वाह वो कल मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं हुआ तो इनके साथ मैं खुद बैठूंगा धरने पर, सारे मंत्री को मैं यही बुला लूंगा। फिर तो ये कहना है संजय गहलोत जी का कि अगर ऐसा नहीं होता, कल तक अगर 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती है तो मैं खुद धरने पर बैठूंगा। क्या मजदूर वर्ग जो है वो उनकी बातों से एग्री है? आप सुनिए एक मिनट मैम, सुनिए मैम। उसके लिए